नमस्ते। आज हम हमारी क्लास में सर्वनाम शब्द एतत् पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा पिछला जो पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर महीनों और ऋतुओं के नाम हैं जिन्हें आपको याद करने हैं, जिसमें यहाँ पर है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। अब ये सारे महीने सीक्वेंस में हैं, एक के बाद जिस तरह से महीने आते हैं वैसे ही आप लोगों के माह दिए हुए हैं। इन्हीं माहों के अनुसार आप लोगों को जो है 2-2 महीने के अनुसार यहाँ पर ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं कि इन 2 महीनों में कौन सी ऋतु यहाँ पर होती है। जैसे चैत्र और बैसाख में वसंत ऋतु होती है, ठीक है। अब अगर आप बोले तो चैत्र बैसाख कब चलता है, तो आप घर पे कैलेंडर उठाइए और कैलेंडर में देखिए मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में चैत्र बैसाख चलता है ना। फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने में बैसाख का महीना चलता है। 3 में से आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। अंग्रेजी महीना और हिंदी महीनों में यही अंतर होता है। फिर इस बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़, इसमें ग्रीष्म चलता है। श्रावण, भाद्रपद, वर्षा चलती है। आश्विन, कार्तिक, शरद, मार्गशीर्ष, पौष, हेमंत, माघ, फाल्गुन, शिशिर। ये जब हमने पाठ पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया था, लेकिन एक बार पुनः आप लोगों को मैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत जल्दी PT1 होने जा रहा है, तब इस बात का ध्यान रहे PT1 में आप लोगों का ये चीज़ें होंगी। इसे आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है, ऋतुओं को भी और महीनों को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है एतत्। एतत् सर्वनाम पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ पर इसको याद करने का तरीका कुछ अच्छा सा है। अब इसे अगर आपने बालक या राम की विभक्ति अगर याद की हो तो वैसे ही चलेगा, बस उसकी जगह वो सह तौ ते हो जाता है, यहाँ पर ऐसह ए तो एते रहता है, ठीक है। पर इसे आपको याद करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि PT1 बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी PT1 होने की। अब यहाँ पर देखिए, ऐसह, एतो, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन, एताभ्याम, एते, ठीक है। हम पहुँच गए तृतीया। एतेन, एताभ्याम, एतेह, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसे आप याद करने का तरीका देख लीजिए कि ऐसह, एतो, एते प्रथमा जब विभक्ति होती है उसे पीछे बोलना चाहिए, है ना, तो उसकी सीक्वेंस अच्छी बनती है और हमें याद अच्छी से रहती है ना। लयबद्ध तरीके से बोलेंगे तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि हम गाने जितने भी होते हैं उन्हें हम गाते हैं तो बड़े अच्छे से याद कर लेते हैं। हमें उन्हें अलग से कोई लिख करके कॉपी लेकर पेन लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें वो अलग से एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसे सीखने के लिए, उसे याद करने के लिए, लेकिन हम उसे आसानी से याद कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, एसह, एतो, एते प्रथमा, एतम, एतो, एतान द्वितीया, एतेन, एताभ्याम, एते तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको प्रथमा के अनुसार आपने पहले पढ़ाया, हमने कहीं एक बार आपको पढ़ाया भी था, पढ़े भी हैं क्लासेस में आप लोगों ने, कि प्रथमा विभक्ति अगर जब होती है तो उसका अर्थ क्या निकलता है। प्रथमा हमने बोलता, प्रथमा हम कारक याद करते हैं, है ना, कि प्रथमा कर्ता ने अर्थ निकलता है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया
द्वितीया कर्म को, कर्म आएगा और उसका क्या होगा, अर्थ हिंदी निकलेगा को, द्वितीया कर्म को। तृतीया करण आता है ना, और करण के साथ में क्या आता है, से। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, से मतलब माध्यम। किस माध्यम से आप कोई काम कर रहे हैं तो वह जो माध्यम है वो ये होता है करण, ठीक है। तृतीय, चतुर्थी के लिए होता है ना, चतुर्थी का अर्थ क्या होता है, के लिए। पंचमी, पंचमी में होता है अलग होने के भाव में से का अर्थ, है ना, कि मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ तो विद्यालयात् घरं गच्छामि, तो यहाँ पर से अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं के अलग होने के भाव में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे पंचमी, षष्ठी। षष्ठी में क्या होता है, का के की। जब किसी का संबंध बताना होता है, हम का के और की शब्दों का उपयोग करके, हम संयोजन का उपयोग करके उन्हें, उनका दोनों के बीच संबंध बता सकते हैं। इसके बाद में सप्तमी। सप्तमी होती है अधिकरण में पर, में गिलास में, जल में, और पर टेबल पर, है ना, पलंग पर, बिस्तर पर, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आगे, अब आज जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान रखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।